अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 90 दिनों में आपकी सैलरी बढ़े या ना बढ़े, फिर भी आपका बैंक बैलेंस बदल सकता है, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। भारत में लाखों लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं, फिर भी महीने के आखिर में उनका बैंक अकाउंट लगभग खाली होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कम कमाकर भी हर साल अपनी नेटवर्थ बढ़ाते रहते हैं। फर्क इनकम का नहीं, सिस्टम का है। आज मैं आपको 90 दिनों का एक ऐसा फाइनेंशियल रीसेट सिस्टम बताने वाला हूं, जिसे अगर आपने ईमानदारी से फॉलो किया तो शायद 3 महीने में करोड़पति नहीं बनोगे, लेकिन पहली बार आपको महसूस होगा कि आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। और इसके लिए ना कोई बिजनेस चाहिए, ना ट्रेडिंग, ना कोई शॉर्टकट, सिर्फ 90 दिनों की सही फाइनेंशियल हैबिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, अपने पैसों की सच्चाई देखो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की हर चीज ट्रैक करते हैं, लेकिन अपना पैसा कहां जा रहा है यह नहीं देखते। और जिस चीज का हिसाब नहीं होता, उसका कंट्रोल भी नहीं होता। आज ही पिछले 3 महीनों का बैंक स्टेटमेंट निकालो, अपने यूपीआई पेमेंट्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स देखो, और हर खर्च को सिर्फ एक सवाल से देखो, क्या यह खर्च मेरी जिंदगी बेहतर बना रहा है या सिर्फ मेरी आदत पूरी कर रहा है? मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपए है। अगर महीने के अंत में आपके पास सिर्फ 2,000 रुपए बचते हैं, तो समस्या यह नहीं है कि आप कमाते कम हो। समस्या यह है कि आपके पैसे की डायरेक्शन सही नहीं है। पहले 7 दिन आपका सिर्फ एक काम है, अपने पैसों के साथ ईमानदार होना। क्योंकि अमीर बनने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अभी आप कहां खड़े हो, अब भी आप पे है। दूसरा कदम, पैसे के लीक्स बंद करो। अब जब आपको पता चल गया कि पैसा कहां जा रहा है, तो अगला काम है उन जगहों को पहचानना जहां पैसा बिना जरूरत निकल रहा है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी में एंजॉय करना बंद कर दो, लेकिन अगर हर महीने 5,000 से 6,000 रुपए सिर्फ अननेसेसरी खर्चों में जा रहे हैं, तो इसका कुछ हिस्सा बचाकर इन्वेस्ट करना आपकी वेल्थ जर्नी शुरू कर सकता है। क्योंकि अमीर लोग सबसे पहले ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश नहीं करते, वो पहले अपने पैसे के लीक्स बंद करते हैं। तीसरा कदम, सैलरी आने के बाद खुद को पहले पे करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आती है, पहले रेंट जाता है, फिर ईएमआई, फिर शॉपिंग और बाकी खर्च, और महीने के आखिर में जो बचता है उसे सेविंग बोल देते हैं। लेकिन सच ये है, जो पैसा आखिर में बचता है वो अक्सर कभी नहीं बचता। सिस्टम बदलो, सैलरी आते ही सबसे पहले पैसा अलग करो। मान लो आपकी इनकम 50,000 रुपए है, सैलरी आते ही 5,000 रुपए एसआईपी के लिए, 2,500 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए, बाकी 42,500 रुपए से महीने का खर्च चलाओ। पहले मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद आपका दिमाग नए सिस्टम का आदी हो जाएगा। क्योंकि डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन सिस्टम से आता है। चौथा कदम, महंगे कर्ज को खत्म करो। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपकी वेल्थ बनने से पहले ही रोक देती है, हाई इंटरेस्ट डेट, खासकर क्रेडिट कार्ड डेट। अगर आप 1 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड बैलेंस पर 30% के आसपास इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो समझिए आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा, आप बैंक के लिए काम कर रहे हैं। सिंपल रूल याद रखिए, अगर कोई डेट आपको 20% से ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसे खत्म करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहले आग बुझाओ, फिर घर बनाओ। अगले 90 दिनों में आपका पहला लक्ष्य करोड़पति बनना नहीं है, आपका पहला लक्ष्य है अपने पैसे को कंट्रोल में लेना। क्योंकि जब पैसा कंट्रोल में आता है, तभी पैसा ग्रो होना शुरू होता है। पांचवा कदम, अपना फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाओ। अब आपने खर्च कंट्रोल करना और डेट कम करना शुरू कर दिया है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर कल आपकी नौकरी चली जाए या अचानक 50,000 रुपए का मेडिकल एक्सपेंस आ जाए, क्या आपका फाइनेंशियल सिस्टम टूट जाएगा? यही कारण है कि हर व्यक्ति के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपका पहला टारगेट होना चाहिए कम से कम 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए बचाते हो, तो 20 महीने में 1 लाख रुपए जमा हो सकता है। इमरजेंसी फंड पैसा बढ़ाने के लिए नहीं होता, यह आपको गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बचाने के लिए होता है। छठा कदम, पैसा सिर्फ बचाओ मत, उसे ग्रो भी करो। बहुत सारे लोग सेविंग को ही वेल्थ समझ लेते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा बचाने से आप अमीर नहीं बन सकते। पैसे को समय के साथ ग्रो करना जरूरी है। एक सिंपल शुरुआत हो सकती है एसआईपी से। मान लो आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो,
अगर लॉन्ग टर्म में लगभग 12% एनुअल रिटर्न मिलता है तो 30 सालों में यही इन्वेस्टमेंट लगभग 1.7 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकती है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 18 लाख रुपए, लेकिन टाइम और कंपाउंडिंग मिलकर उसे कई गुना बढ़ा सकते हैं। यही कंपाउंडिंग की पावर है। इन्वेस्टिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, यह पेशेंस का गेम है। 7वां कदम, सिर्फ खर्च कम मत करो, इनकम बढ़ाने पर काम करो। एक पॉइंट के बाद आप खर्च कम नहीं कर सकते, लेकिन आपकी अर्निंग एबिलिटी हमेशा बढ़ सकती है। अगले 90 दिनों में खुद से पूछिए, मैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूं? नई स्किल सीखना, सैलरी नेगोशिएट करना या साइड इनकम शुरू करना। मान लो आप सिर्फ 10,000 रुपए एक्स्ट्रा हर महीने कमाना शुरू कर देते हो, साल में यह 1.2 लाख रुपए एक्स्ट्रा होगा। और अगर यही पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो लंबे समय में यही आपकी वेल्थ को तेजी से बढ़ा सकता है। इनकम बढ़ाना सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, यह अपने फ्यूचर ऑप्शंस बढ़ाना है। 8वां कदम, अगले 90 दिनों तक सिस्टम को रिपीट करो। अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है कंसिस्टेंसी, क्योंकि शुरुआत आसान होती है, लेकिन लंबे समय तक सही हैबिट्स बनाए रखना ही असली डिफरेंस बनाता है। वेल्थ कोई एक बड़ा डिसीजन लेने से नहीं बनती, वेल्थ हजारों छोटे सही डिसीजंस को बार बार दोहराने से बनती है। अगले 90 दिनों के लिए सिर्फ इन चीजों पर ध्यान दो। अपने खर्च ट्रैक करो, हर महीने पहले खुद को पे करो, हाई इंटरेस्ट डेट खत्म करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, हर महीने इन्वेस्ट करो और अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करो। बस इतना। आजकल हर बिजनेस और क्रिएटर को कंटेंट चाहिए, और कैनवा एक ऐसी स्किल है जो डिजाइन को अर्निंग में बदल सकती है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप कैनवा सीखने में मदद करेगा। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अगले 90 दिन सही तरीके से जीने हैं, क्योंकि आज से 90 दिन बाद 2 तरह के लोग होंगे। एक वो जो वही पुराने एक्सक्यूजेस दे रहे होंगे, पैसा बचता नहीं है, सैलरी कम है, अभी सही समय नहीं है। और दूसरे वो होंगे जिन्होंने सिर्फ 90 दिनों में अपना फाइनेंशियल सिस्टम बदलना शुरू कर दिया होगा। याद रखिए, अगले 90 दिन आपको करोड़पति नहीं बनाएंगे, लेकिन यह 90 दिन तय कर सकते हैं कि अगले 10 साल बाद आप कहां खड़े होंगे। क्योंकि अमीर लोग अलग चीजें नहीं करते, वो छोटी चीजें लगातार करते हैं। अगर आप आज से अपना 90 डे फाइनेंशियल रीसेट शुरू कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने पैसे को कंट्रोल करूंगा। क्योंकि जिस दिन आप अपने पैसे को कंट्रोल करना सीख जाते हो, उसी दिन से आपकी वेल्थ बनाने की जर्नी शुरू हो जाती है।